की उम्र महज 40 साल थी जब उनका देहावसान हुआ, और इतने कम समय में उन्होंने वो करके दिखाया है जो बहुत कम लोगों ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी कहते हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। 80 साल 100 साल जिंदा रह के यदि हम कुछ भी उल्लेखनीय काम नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। भगत सिंह की उम्र 20 साल, फांसी की सजा, लेकिन उनका नाम अमर है। उनकी सोच, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका बलिदान जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, हम उसको, हमारा देश कभी भी नहीं भूलेगा। अपने वीर शहीदों को और हमारे महापुरुषों को जिन्होंने आज हमको इस लायक बनाया है कि हम हाई स्कूल नमना के फर्स्ट फ्लोर पर बौद्धिक परिचर्चा के कार्यक्रम का आयोजन किए। ये हमारे महापुरुषों, हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे संविधान निर्माताओं की देन है, जिन्होंने हमें एक अच्छा भारत दिया जहां हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं और अपने देश को हम और कैसे आगे बढ़ाएं उसके बारे में सोच रहे हैं। कल मैं डोंगरगढ़ में था एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, वहां भी यही बातें सब आ रही थी सामने कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो कैसे भ्रमित हो गई, चाहे वो नशा मोबाइल का हो, शराब का हो या अन्य किसी चीज का हो, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और आपको मैं बताता भी रहता हूं कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को नशे का आदी बना दो, फिर ना युद्ध लड़ने की जरूरत है ना और कुछ करने की जरूरत है। अम्बेडकर जी ने एक बात और कही थी कि बंदूक देना आसान है, विचार देना कठिन। इसलिए बंदूक कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन अच्छे विचार आपको देने वाले बहुत कम होते हैं। मतलब आज का जो हमारा परिवेश है उसमें जो युवा पीढ़ी है आक्रोश से भरा हुआ है, और उसके वजह से बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। मोबाइल का जो लत है वो हमारे काम में बाधा डाल रहा है, आप उसके कारण कैरियर नहीं बना पा रहे हैं। स्वस्थ रहना आपको चाहिए, उसके लिए क्या क्या खान पान करना है। आज का जो पैकेट फूड है उसी का ज्यादा चलन है, और इसी का उपयोग हम सब यदि करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। विद्यार्थी को अल्पभोजी कहा गया। अल्पभोजी का मतलब ऐसा नहीं कि उपवास करते रहो, खाना आपको उतना ही खाना है जितना आपके लिए जरूरी है। बैलेंस डाइट जिसको कहा जाता है वो यूज करना है। समय पर जागना है, समय पर सोना है, समय पर पढ़ना है, समय पर यदि आपने टाइम मैनेजमेंट अपना कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे।